इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जहां पर साल चल रहा था 2067 का। इस समय पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है और पूरी पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसकी वजह से अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस समय पूरे पृथ्वी पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इंसान बचे थे, क्योंकि यहाँ की एक कंपनी जिसका नाम कॉर्नी क्रॉप होता है, उसने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना लिया था, जिसे बेचकर वो पैसे भी कमाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनकी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साइड इफेक्ट की वजह से लोगों में सिकनेस नाम की एक लाइलाज बीमारी फैलने लगी, जिससे बचे हुए लोग भी मरने लगे। अगले दिन हम ईथन और जूड को देखते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं और साथ में कॉर्नी क्रॉप कंपनी में काम करते थे। दरअसल कॉर्नी क्रॉप का एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कोर सिस्टम होता है, जिसकी मदद से कॉर्नी क्रॉप कंपनी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ईथन और जूड इसी कोर सिस्टम में मेंटेनेंस का काम करते हैं। ईथन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ईथन की पत्नी को भी सिकनेस बीमारी हो गई थी, जिससे ईथन बहुत दुखी होता है, क्योंकि अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। अब एक दिन कॉर्नी क्रॉप कंपनी की टेक्नोलॉजी हेड रेजिना ईथन को अपने ऑफिस में बुलाती है और ईथन को बताती है कि सिकनेस वायरस से धीरे धीरे सभी लोग मर रहे हैं, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो धरती से इंसानों का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। फिर वो ईथन को एक टाइम मशीन दिखाते हुए कहती है कि हमें इस टाइम मशीन से आज से 400 साल बाद से सिग्नल मिला है, जहाँ पर इंसानों ने पेड़ पौधे उगाना सीख लिया है और वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो गया, और हम चाहते हैं कि तुम टाइम ट्रेवल करके भविष्य में जाओ और भविष्य के लोगों से पेड़ पौधों को फिर से उगाने की टेक्नोलॉजी सीख कर आओ, ताकि हम अपने लोगों की जिंदगी बचा सके। अब ईथन को इस मिशन के लिए इसलिए चुना जाता है क्योंकि टाइम मशीन ईथन के डैड ने बनाई थी, और उन्होंने ईथन के हाथ में एक ऐसी डिवाइस फिट कर दी थी जिसके बिना टाइम ट्रेवल करना संभव नहीं होता। मगर ईथन को रेजिना की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी टाइम ट्रेवल नहीं किया और ईथन अपनी पत्नी को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसीलिए रेजिना को इस मिशन के लिए मना कर देता है। अब ईथन का दोस्त जूड ईथन को समझाता है कि उसे टाइम ट्रेवल करके भविष्य में जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इस मिशन को पूरा कर लिया तो लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाएगी। लेकिन अभी भी ईथन इस मिशन के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि बचपन में उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे, और अब ईथन अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन जब ईथन ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो ईथन को इस मिशन को पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ईथन ने इस मिशन को पूरा कर लिया तो लाखों मासूमों की जिंदगियां बच जाएगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर ईथन इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, और अगले दिन वो रेजिना के पास पहुंचता है। वो रेजिना से कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ। ईथन की बात सुनकर रेजिना पूरी तरह से हैरान होती है। फिर साइंटिस्ट ईथन को एक खास तरह का सूट पहनाते हैं, ताकि टाइम ट्रेवल करते समय ईथन को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो ईथन को एक डिवाइस भी देते हैं, जिसकी मदद से भविष्य में जाने के बाद भी ईथन इनसे कनेक्टेड रहेगा। पूरी तैयारी होने के बाद टाइम मशीन को ऑन किया जाता है, और जैसे टाइम मशीन ऑन होती है, ईथन लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से ट्रेवल करते हुए आज से 400 साल बाद भविष्य में पहुंच जाता है। भविष्य में ईथन एक हरे भरे जंगल में लैंड करता है। लैंडिंग में ईथन का टाइम ट्रेवल सूट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, लेकिन जब ईथन हरे भरे जंगल और पेड़ पौधों को देखता है तो बहुत खुश होता है। यहाँ पर ईथन पहली बार नेचुरल ऑक्सीजन में सांस लेता है, जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर ईथन को एक स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके सिर पर 2 गोलियों के लगने का निशान होता है, और जब ईथन उस स्केलेटन के पास जाकर उसके बेच को देखता है तो पूरी तरह से शॉक रह जाता है, क्योंकि उस स्केलेटन के बेच पर ईथन लिखा होता है, और उस स्केलेटन के हाथ में भी ठीक वैसी डिवाइस होती है जैसी ईथन के हाथ में थी। और तो स्केलेटन के पास वो डिवाइस भी होती है जो ईथन को टाइम ट्रेवल करने से पहले साइंटिस्ट ने दिया था, जिसकी मदद से ईथन उनसे कनेक्टेड होता है। ईथन ये सब देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक उस स्केलेटन के पास से जितनी भी चीजें मिली उनसे यही बात प्रूफ हो रही थी कि स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि खुद ईथन का है। अब रात होने पर ईथन अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ जंगली बेर तोड़कर खाता है, लेकिन वो बेरें जहरीली होती है, इसीलिए ईथन की तबीयत खराब होने लग जाती है। अब ईथन के पास मौजूद डिवाइस की मदद से पास्ट में साइंटिस्ट को पता चल जाता है
है कि ईथन मुसीबत में है, इसीलिए ईथन के लिए मदद भेजते हैं। अब ईथन जब होश में आता है तो सामने जुड को देखता है जिसने ईथन की जान बचा ली थी। जुड ईथन का अच्छा दोस्त होता है और ईथन के डैड की मौत के बाद जुड ने ईथन की देखभाल की होती है, इसीलिए जुड ईथन से बहुत प्यार करता है। अब ईथन ठीक हो जाने के बाद एक बार फिर से जुड के साथ उस स्केलेटन के पास आता है जहाँ पर इन्हें बंकर नुमा एक दीवार दिखाई देती है और अगले पल उसके अंदर से एक मशीन बाहर निकलती है जो ईथन को स्कैन करती है और जब वह कंफर्म हो जाता है कि ईथन ही है तो सामने एक दरवाजा खुल जाता है। दरअसल ईथन के डैड ने ही इस जगह को बनाया होता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च किसी गलत हाथों में पड़े, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर यह सिक्योरिटी लगाई थी। अब दरवाजा खुलने के बाद ईथन जुड के साथ अंदर आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने ठीक वैसे ही टाइम ट्रेवल मशीन होती है जिससे वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया था, क्योंकि ये जगह कोई और नहीं बल्कि 2067 के कॉर्निक्रॉप कंपनी का रिसर्च लैब होता है जो अब काफी पुराना हो गया था। टाइम मशीन को देखकर इन लोगों को वापस जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि जिस डिवाइस से इन लोगों को यहाँ के पेड़ पौधों का सैंपल ले जाना होता है उस डिवाइस में टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी और ये वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि ईथन के डैड ने टाइम मशीन को इस तरह से डिजाइन किया था कि उसे एक्टिवेट होने के 4 घंटे बाद ही टाइम मशीन एक धमाके के साथ खत्म हो जाएगी और अब इनके पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं जिनमें इन्हें उस डिवाइस को ठीक करके वापस जाना होता है। और अगर ये लोग ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएंगे। अब ईथन जुड के साथ शहर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि वो टेक्निकल मदद से उस डिवाइस को ठीक कर सके, लेकिन जब ये शहर के पास पहुंचते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि इस समय में इंसानों का कहीं नामो निशान नहीं होता और पूरा शहर बिल्कुल खाली होता है। ईथन ये सब देखकर समझ जाता है कि पास्ट में हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे लोग मारे गए, जिसके सालों बाद पृथ्वी पर एक बार फिर से पेड़ पौधों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और अब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पेड़ पौधे और घने जंगल मौजूद हैं। अब ईथन शहर में घूमते हुए अपने घर आ जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर ईथन जब अपने स्केलेटन के पास में मिले डिवाइस को ऑन करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग को सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि पास्ट में उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड जुड होता है। यहाँ पर जुड ईथन पर अपनी गन तान देता है क्योंकि उसे लगता है कि ईथन उस डिवाइस को ठीक नहीं कर पाएगा जिसमें इन्हें पेड़ पौधों के सैंपल को लेकर जाना था, इसीलिए जुड ईथन को मारकर अकेले ही वापस जाना चाहता है। लेकिन ईथन किसी तरह बहुत मुश्किल से जुड को ये बात विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उस डिवाइस को जल्दी ठीक कर लेगा। इसके बाद वो दोनों वापस से लैब में आ जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि अब सिर्फ 37 मिनट ही बाकी होते हैं, जिसके बाद टाइम मशीन एक जोरदार ब्लास्ट के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जुड ये सब देखकर समझ जाता है कि अगर वो पेड़ पौधों के सैंपल ले जाने के चक्कर में रहेगा तो हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाएगा क्योंकि ईथन इतने कम समय में कभी भी उस डिवाइस को ठीक नहीं कर पाएगा जिसमें इन्हें पेड़ पौधों के सैंपल लेकर जाने थे। इसीलिए जुड अकेले ही टाइम ट्रेवल करके वापस जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन ईथन बड़ी चालाकी से जुड को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद ईथन टाइम ट्रेवल मशीन के सामने आकर उस रिकॉर्डेड मैसेज को ऑन कर देता है जो ईथन के डैड ने उसके लिए रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर ईथन के डैड बताते हैं कि उन्होंने पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज होने के बाद टाइम मशीन का आविष्कार किया ताकि फ्यूचर में जाकर इंसानों को बचाया जा सके, लेकिन कंपनी की टेक्नोलॉजी हेड रेजिना टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे और पैसे कमाने के लिए करना चाहती थी। इसीलिए ईथन के डैड ने उसके हाथ में उस डिवाइस को फिक्स कर दिया था ताकि ईथन के अलावा कोई और टाइम मशीन का इस्तेमाल ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ रेजिना ने जुड को अपने साथ मिलाकर ईथन के डैड को गोली मार दी जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो गई और इसीलिए जुड ईथन का बचपन से ध्यान रख रहा था ताकि ईथन के हाथ में फिक्स डिवाइस की मदद से टाइम मशीन को ऑन कर सके। ईथन अपने डैड के रिकॉर्डेड मैसेज को सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि अब तक वो अपने डैड को गलत समझकर उनसे नफरत कर रहा था। ईथन के अपने डैड से नफरत करने के पीछे एक रीजन जुड भी होता है जो हर समय ईथन को यही बताता रहता था कि उसके डैड बहुत बुरे थे क्योंकि उसे छोड़कर चले गए। अब क्योंकि ईथन को सच्चाई पता चल गई थी इसीलिए वो टाइम मशीन को खत्म करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो टाइम मशीन को खत्म करता वहाँ पर जुड आ जाता है जो ईथन पर हमला कर देता है, लेकिन ईथन जुड के हमले का कोई विरोध नहीं करता है और जुड से आसानी से मार खाता जाता है।
जिससे जूड पूरी तरह से गिल्ट से भर जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने ईथन के साथ बुरा किया, इसीलिए वो गिल्ट में खुद को गोली मार लेता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जूड के मरने से रेजिना का प्लान भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दरअसल रेजिना ने जूड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया होता है, जिससे जब ईथन फ्यूचर में मशीन को ठीक कर देगा तो जूड ईथन को मारकर वापस आ जाएगा, जिसके बाद रेजिना टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर पाएगी। लेकिन अब क्योंकि जूड मर चुका है तो रेजिना का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब ईथन किसी तरह से उस डिवाइस को ठीक कर लेता है, जिसकी मदद से टाइम मशीन में किसी भी चीज को लेकर जाया जा सकता था। इसके बाद ईथन ढेर सारे पेड़ पौधों के सैंपल और अपने डेट का रिकॉर्डेड मैसेज अपने टाइमलाइन यानी कि 2067 में भेजता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और अब ईथन के डेट के रिकॉर्डेड मैसेज से सबको पता चल जाता है कि रेजिना टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है और उसी ने ईथन के डेट का खून किया है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर ईथन ने अपनी पत्नी के लिए एक खूबसूरत सा फूल भी भेजा होता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है, क्योंकि उस फूल का मतलब होता है कि अब ईथन कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम ईथन को देखते हैं जो टाइम मशीन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी टाइमलाइन यानी कि सन 2067 से इस टाइमलाइन में ना आ सके और ये टाइमलाइन शांति से चल सके। अब टाइम मशीन डिस्ट्रॉय होने के बाद जब ईथन रिसर्च लैब से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका स्केलेटन नहीं होता, और जब ईथन वहाँ से आगे आकर शहर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले वीरान पड़ा शहर अब पूरी तरह इंसानों से भरा होता है और इस समय साइंस ने खूब तरक्की कर ली थी। ईथन ये सब देखकर समझ जाता है कि उसके द्वारा भेजे गए पेड़ पौधों के सैंपल की मदद से उसके टाइमलाइन के साइंटिस्टों ने मिलकर इंसानों को बचा लिया, मगर ईथन खुद को अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि 2474 में लाखों लोगों के बीच होकर भी वो किसी को नहीं जानता था, क्योंकि वो 2067 से आया होता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।